सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 116 वचन 5 से। भजन संहिता अध्याय 116 वचन 5 से आइए देखते हैं। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है कि यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। यहोवा यानी जो स्वर्ग का परमेश्वर है वह अनुग्रहकारी, वह धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, वह हमारा जो परमेश्वर है वह दया करने वाला परमेश्वर है। वह क्रोध करने वाला नहीं, परंतु दया करने वाला। वह हर एक के ऊपर दया को प्रकट करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि हमारा परमेश्वर वह हर एक व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह करता है। वह किसी को नाश नहीं करता, किसी के प्राणों को मृत्यु की तरफ नहीं भेजता, परंतु उसे बचाना चाहता है। वह अनुग्रह करता है, वह धर्मी है, वह हर एक व्यक्ति को धर्मी बनाना चाहता है। इसीलिए वचन में कहा है कि यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जितने भोले लोग होते हैं, जितने सीधे मन के होते हैं, जितने नम्र मन के होते हैं, जितने दीन मन के होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के प्राणों की रक्षा करता है। जितने नम्र लोग होते हैं, जितने सीधे मन के होते हैं, जितने दयावंत होते हैं, जितने परमेश्वर के इच्छा के ऊपर, उसकी आज्ञा के ऊपर चलने वाले होते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों के प्राणों की रक्षा करता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है कि जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। वो परमेश्वर का दास जो दाऊद है कह रहा है कि जब मैं बलहीन हो गया था तो उसने क्या किया? मेरा उद्धार कर दिया। जब मैं बलहीन हो गया था तो उसने मेरा उद्धार कर दिया। यानी उस बलहीन जब मैं पड़ा हुआ था तो उसने क्या किया? मुझे बचाया, मुझे हिम्मत और बल दिया, मुझे मेरा उपकार किया। कहता है कि हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा। वह परमेश्वर का जो दास है वह अपने प्राण से कह रहा है कि हे मेरे प्राण, तू क्या कर? अपने विश्राम स्थान में लौटा, अपने छुपने वाले जगह में लौटा, क्योंकि ये उसके छुपने का जगह कौन है? परमेश्वर है, उसका शरण है। इसीलिए कहता है अपने प्राण से, वह कहता है कि जब परमेश्वर वह हर एक भोलों की रक्षा करता है, और जब मैं बलहीन था तो उसने क्या किया? हमारा उद्धार किया, मैं बचाया। इसीलिए वह अपने प्राण से कह रहा है, हे प्राण, तू उस परमेश्वर के विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि हमारा विश्राम स्थान परमेश्वर का जगह है, उसका शरण है।
क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया। कहता है कि हे प्राण, तू अब उस परमेश्वर के शरण स्थान में आ जा, क्योंकि उस यहोवा ने, उस परमेश्वर ने तुम्हारा उपकार किया है। कहता है हे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया है और मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। वह कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। कहता है कि हे प्राण, कहता है हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को मृत्यु से बचाया और मेरे आंखों को आंसू बहाने से बचाया और तूने मुझे ठोकर खाने से बचाया है। परमेश्वर का दास दाऊद कह रहा है, वो परमेश्वर की महिमा करते हुए, हे परमेश्वर, तूने तो कह रहा है, तूने मेरे प्राण को तो मृत्यु से बचा लिया, मेरे आंखों को आंसू बहाने से बचा लिया और मुझे ठोकर खाने से बचा लिया है। क्यों? क्योंकि तू दयावंत है। इसीलिए वो अपने प्राण से कह रहा है, प्राण तू परमेश्वर के शरण स्थान में आ जा, क्योंकि वह परमेश्वर ने तेरा उपकार किया है। इसलिए वह परमेश्वर की महिमा करते हुए कहा, महिमा करते हुए कह रहा है कि हे परमेश्वर, तूने हमें बचाया है। कहता है, अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। इसलिए कह रहा है, हे भाइयों, मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने, कह रहा है, परमेश्वर के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा, हमेशा लगातार चलता रहूंगा, कभी रुकने नहीं पाऊंगा। मैं हमेशा उसके मार्गों पे हमेशा चलता रहूंगा। मैं अपने आप को उस परमेश्वर का जताकर, उस परमेश्वर का बनाकर मैं नित्य चलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। कहता है, मैं लगातार चलता रहूंगा। वो परमेश्वर का दास कह रहा है कि मैं लगातार चलूंगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बनो, वह परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, दयावंत है, वह हमारे प्राणों की रक्षा करता है। जैसे परमेश्वर का दास जो दाऊद है, वह कह रहा है कि मैं नित्य उसके मार्गों पे चलता रहूंगा, क्योंकि उसने मेरे प्राण की रक्षा की है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बनो, वह परमेश्वर आज के 2000 साल पहले उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे पास भेजा, ताकि वह हमारे प्राणों को बचाए। यीशु मसीह हमारे पास आया, हमारे पापों को अपने देह पर लेकर वह हमारे प्राणों को मृत्यु से बचा लिया। वह हमारे प्राणों को मृत्यु से बचाया, हमारे प्राणों को पाप से उद्धार करा दिया और उसने हमें स्वर्ग के लायक बना दिया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जरूर है कि उस परमेश्वर के शरण में रहिए, उस परमेश्वर की सुनिए, उस परमेश्वर की मानिए, उसके मार्गों में बने रहिए, हमेशा उसकी आराधना करिए, अपने आप को उसके सामने प्रकट करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में अपनी महिमा की आशीष को प्रकट करेगा। आमेन। जरूर है कि आपके प्राणों की रक्षा करेगा। आमेन। हालेलुया। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करेगा। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु, धन्यवाद देते, तू महिमावान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, अगम अविनाशी विराट है, तो तेरे जैसा कोई नहीं। तेरे चरणों पे झुके आसमान महिमा गाती जमी। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, अपने भारी अनुग्रह से भर और आशीष दे कि जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की आशीष आने पाए। हर कोई प्रभु तेरे आशीष को पाकर तृप्त हो जाए। हे परमेश्वर, इनके द्वारा जितने गुनाह, जितने अपराध है, उन्हें क्षमा कर मेरे प्रभु। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते आज ये जहां भी रहे सुरक्षित रहे, भले चंगे रहे, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारियां इनके शरीर पे ना आने पाए। हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियों से प्रभु इन्हें बचा और इनके जीवन की, इनके प्राणों की रक्षा कर। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अद्भुत युक्ति करने वाला तू प्रभु है, अपने भारी युक्तियों से भर और आशीष दे कि हर एक के जीवन के अंदर से हर समस्याएं दूर होने पाए। इनमें से जितने बीमार लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि उनके शरीर के सारी बीमारियां दूर हो जाए। चाहे जिस बीमारी से जकड़े हो परमेश्वर, उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारी बीमारियां दूर हो जाए। ओ महान परमेश्वर, जो आंखों की बीमारी है, जिसके शरीर में आंखों की बीमारी, जिसके शरीर में कान की बीमारी, वह नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, नाक की बीमारी हो तो नाक की बीमारी निकल जाए, दांत की बीमारी, दांत की बीमारी, मुख में कोई प्रकार की बीमारी हो तो निकल जाए, गले में कोई तकलीफ हो तो निकल जाए, सीने में प्रॉब्लम है, सीने का प्रॉब्लम दूर होने पाए। हे परमेश्वर, पेट में और पेट के अंदरूनी हिस्से में कोई बीमारी हो तो निकल जाए।
कमर में दर्द हो, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, नष्ट हो जाए। हड्डी का दर्द निकल जाए, मांसपेशियों का दर्द, नसों का दर्द निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसी बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए। कितने भी पुरानी जख्म में सूख जाए परमेश्वर, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी निकल जाएगी, हे परमेश्वर सूजन हो तो सूजन नष्ट हो नहीं पाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। ओ महान परमेश्वर, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनके शरीर के अंदर पथली है तो पथली नष्ट होने पाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया, उल्टी, दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो या किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, स्नोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान की आशीष दे। जिसके गर्भ में कोई बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए, उनका गर्भ फलवंत हो जाए, संतान की आशीष मिले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके शरीर के अंदर से, घर परिवार के अंदर कोई प्रकार की दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक के जीवन में तू आशीष दे, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे। हे परमेश्वर, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। जितने एग्जाम दे रहे प्रभु, इनके एग्जाम के क्षेत्र में आशीष दे हे परमेश्वर, ताकि वो एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, उनको एग्जाम में उनको आशीष दे प्रभु, ताकि एग्जाम में अच्छे अंकों से पास हो। हाँ मेरे प्रभु, जो नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी देकर आशीष दे, जो काम की तलाश में काम देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिसके पास घर नहीं प्रभु, उसे घर देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो कर्जे में उसका कर्जा चुकता होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके जीवन में चाहे जो कोई परेशानी अब दूर हो जाए, दुष्ट आत्मा निकलने पाए। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सेवा में आगे बढ़े। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के लिए तू आकाश का झरोखा खोल, हर एक के लिए आकाश का झरोखा खोल, हर एक के जीवन में महिमा की आशीष आने दे। और रेखा बासंदोलो रे बासा लबासा निवसो खरबांद, महान परमेश्वर, तो अपनी महिमा की आशीष हर एक के ऊपर आने दे। और महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक को तेरा स्पर्श होने पाए, हर कोई परमेश्वर की आशीष को रिसीव करे। देखो स्वर्ग से आशीष हर एक के ऊपर आ रही है, स्वर्ग से आशीष आ रही है, रिसीव करो आपके जीवन में। चाहे जो कोई दुख जाए, जो कोई बीमारियां, रिसीव करो, हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां निकल रही है यीशु के नाम में। ओ महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, अपने आशीषों से भर दे, अपने आत्मा के अनुग्रह से भर दे। देखो प्रभु की आत्मा हर एक को छू रही, प्रभु की आत्मा की सामर्थ हर एक के ऊपर उतर रही, हर एक के ऊपर उतर रही है, रिसीव करो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, सब के सब आत्मा के द्वारा चलाए चले, बुराई को त्यागे, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। ओ महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।